we are going to study Indian economic development, chapter 11, infrastructure. Okay friends, now in this chapter we are going to discussing the topic health, which is a key component of social infrastructure. तो स्टूडेंट्स, अभी हम इससे पहले चैप्टर यहाँ लिखे थे, वो आपके पास ओल्ड जो हमारे पास बुक थी सिलेबस था उसके हिसाब से 9 चैप्टर में था ये यूनिट में। अभी हमारे पास जो न्यू है उसमें 11 चैप्टर में आपके पास है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ हमने चैप्टर 11 लिखा हुआ है। और यहाँ आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके पास है, जो कंट्री के डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट जो रोल प्ले करता है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास रहता है हेल्थ। ओके, और हेल्थ जो है हम उसे मानते हैं कि हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट जो एक फैक्टर है, या हम कह सकते हैं कि जो सोर्स है कंट्री के डेवलपमेंट का। और ये जो सोर्स हमारे पास है इसे हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक की कंपोनेंट कहलाता है। की कंपोनेंट का मीनिंग है कि जिससे कि कंट्री के जो डेवलपमेंट का आप कह सकते हैं जो वे है वो बनता है, जो रास्ता है बनता है, या आप कह सकते हो ओपन होता है। इसलिए हम इसको की कंपोनेंट कहते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। ओके, तो जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेल्थ ही क्यों हमारी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन है कि हेल्थ अगर आपके पास है तो आपका जो माइंड है वो शार्प रहता है, वो भी ज्यादा हेल्थी रहता है। और हेल्थी माइंड हमेशा हेल्थी प्लानिंग करता है या सिग्निफिकेंट जो हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं उनको डेवलप करता है। तो गुड हेल्थ, गुड वर्किंग, गुड प्लानिंग, गुड स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें ये इंडिविजुअल भी आपके पास रहती है कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है, अगर उसकी हेल्थ सही है, उसका स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो पूरी तरह से एफिशिएंट वर्क करता है। और अगर हेल्थ में ही प्रॉब्लम होती तो एफिशिएंट वर्किंग नहीं हो पाती। ओके, इसीलिए हमने इसको की कंपोनेंट का वही बात हम कंट्री के लिए हैं। तो कंट्री में कंट्री की हेल्थ जो है वो अच्छी है तो वो आपके पास क्या होगा, डेवलपमेंट का या उसका जो कह सकते हैं प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और अच्छे प्लानिंग्स रहेंगी। तो यहाँ हमारे पास क्या है, जो हमारे पास हेल्थ है, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे कि जो हमारे पास जो हेल्थ के मेजर जो आपके पास हैं, और या हम कह सकते हैं इसके इंडेक्स कहते हैं, वो आपके पास किस तरह से आपके पास यहाँ जो इंडेक्स है वो रखे जाएंगे, उनको आपको देखेंगे। तो हमारे पास एक कंपैरेटिव स्टडी है कि किस तरह से हमारी कंट्री का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो आपके पास प्रेजेंट आपको दिख रहा है। कौन कौन से उसके अंदर जो इंडेक्स हैं या जो उसके मेजर्स हैं जिनकी हम यहाँ पर डिस्कसिंग जिसको हम यहाँ करेंगे, तो उनमें हमारे पास जो कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं कि जो हमने अपनी कंट्री की जो हेल्थ है उसके अंदर जैसी भी वर्किंग की है, जो हमने उसमें प्रोग्रेस की है, उसके वजह से हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर में किस तरह से चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम एक कंपैरिजन करेंगे जो आपके पास क्या है, जो इंडिपेंडेंट से देखे जो आज प्रेजेंट आपके पास है उसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कि हमारे पास जो रहता है जो इसके इंडेक्स हैं, जो हेल्थ इंडेक्स हैं, वो आपके पास कौन कौन से हैं वही हम देख कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें कैरेक्टर्स देखने को मिला है, सबसे पहले कि डिक्लाइन इन डेथ रेट। जो हमारे पास क्या है, जो डेथ रेट है वो हमारी क्या है, वो कम हुई है। तो जो हमारे पास पहला जो हमारे पास इंडेक्स है उसे आप लिख सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, डिक्लाइन, जो डेथ रेट है हम उसकी बात करते हैं। डिक्लाइन डेथ रेट
अब देखिए हम बात करते हैं कि जो हमारी फैसिलिटीज हैं आफ्टर इंडिपेंडेंट, हम यहाँ देखते हैं तो आफ्टर इंडिपेंडेंट हमारे पास क्या है कि वो आपके पास किस तरह से रहती है, आपको यहाँ पर एक कंपैरेटिव उसकी स्टडी आप कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम 1951 का हम अगर डाटा देखें तो हमारे यहाँ ये जो डेथ रेट थी वो बहुत हमारे पास देखें तो ज़्यादा दिखाई देती थी। अगर आप देखें तो पहले तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये डेथ रेट हमारे पास है क्या। अगर हम डेथ रेट की बात करते हैं तो आपके पास डेथ रेट क्या है, तो डेथ रेट से जो आपका मीनिंग है वो आप ये समझ लीजिए कि जो डेथ रेट है वो आपके पास हम कैलकुलेट इसमें करते हैं। सबसे पहली बात है डेथ रेट है या बर्थ रेट है, हम पर 1000 में इसे कैलकुलेट करते हैं। तो पर 1000 अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जितने भी बॉर्न जो हमारे उस समय रहते थे डेथ रेट हुआ करती थी, तो पर 1000 में हमारे पास जो डेथ रेट है वो इसी तरह से रहती थी कि 27। अगर इंडिपेंडेंस के हम बात करें कि 19 अगर हम 51 की बात करते हैं तो 19 जो 51 में हमारे पास जो डेथ रेट थी वो 27 आउट ऑफ 1000, 8000 में आपके पास ये 27 थी। 27 पर 1000 ये आपके पास आपकी जो डेथ रेट उस समय हुआ करती थी। और ये जो डेथ रेट है अगर हम 2017 का डाटा का हमें देखें 2018 का, तो ये हमारे पास धीरे धीरे जो हमारी जो डेथ रेट है वो करीब 6.3 ये पर 1000 होगी। तो ये एक तरह से आप देख रहे हैं कि जो आपका डेथ रेट में कम होना या आपको शो करता है कि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज ये इम्प्रूव हुई हैं या जो अवेयरनेस है वो आपके पास हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो ये डेथ रेट के बेस पर आप देखते हैं तो ये जो डेथ रेट है वो हमारी कंटिन्यू क्या हुई है, उसमें इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई दिया है। वो डेथ रेट जो है वो कम हुई है इन कंपैरिजन 1951 से। आज आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कम है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इस तरह से हम बोल देते हैं कि ये आपके पास क्या है, कम हुई है। एक और इंडिकेटर हमारे पास आता है जिसे हम बोलते हैं जो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिकेटर जिसे आप बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो ये जो लाइफ आपके पास है इसे आप देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इसे भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक जो पर्सन जो बॉर्न हुआ है उसके पूरे जिंदा रहने का जितना समय है, यानी कि एक व्यक्ति जो जन्म लेता है वो कितनी एज तक जिंदा रहेगा, ये अनुमान हम यहाँ बात करते हैं कि जो हमारे पास जिंदा रहने का जो एज है वो उस एज को हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो एक व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना, तो ये हमारे पास अगर हम 1951 में अगर देखें तो ये जो 1951 में हमारे पास है वो आपके पास कितनी थी, ये आप देखिए इसे तो वो आपको बहुत कम दिखाई देती है। अगर हम उसमें देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी में तो ये क्या थी, केवल 32 इयर्स थी। आप ऐसे समझ सकते हैं 1951 में अगर हम यहाँ देखें इंडिपेंडेंट के समय में हमारे पास ये कंडीशन थी 1951 या 1950 की हम बात करते हैं तो हमारे पास जो एक व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना जिसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोल रहे हैं वो कितनी थी, ये कितनी आपके पास है और ये बहुत कम है। उसका रीजन ये भी है कि उस समय जो है इंडिपेंडेंट के समय में आपके पास मेडिकल या जो अवेयरनेस था लोगों के अंदर, जो एजुकेशन था वो नहीं था, तो वहाँ फैमिली में बहुत ज़्यादा होते थे और उसके वजह से जो है जो जीवित रह गए उनके अगर हम सम करते हैं तो उससे हमारे पास क्या है, एज कम आती थी, एवरेज
उस समय बहुत कम आती थी। ऐसा मतलब नहीं है कि उस समय लोग मतलब 80 साल 70 साल नहीं जीते थे, लेकिन क्या था कि बॉर्न ज्यादा होते थे, तो उसमें जो ज्यादा बॉर्न थे वो डेथ हो जाती थी और कम लोग ही उसके अंदर जी पाते थे। किसी फैमिली में अगर 5 बॉर्न हुए हैं तो 2 जिंदा है, अगर 6 हुए हैं तो उसके अंदर 4 जिंदा है या 3 जिंदा है। तो इस तरह से हमारे पास क्या था, जीवित रहने की जो संभावनाएं थी वो उस समय हमारे पास कितनी थी, 32 इयर्स थी। अगर हम आज के एट प्रेजेंट देखें 2017 के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखते हैं, तो अगर हमारे पास एक डाटा देखें तो 2000 अगर हम यहाँ 2017 की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास जो डाटा है उसमें आपको देखना मिलेगा कि काफी इंप्रूवमेंट है। अगर एट प्रेजेंट आप देख रहे हैं तो ये हमारे पास करीब करीब ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हमारे पास कितनी है, 60 हमारे पास कितनी है, 66.4 ईयर। ये हमारे उस समय की बात है, इस तरह से हमारे पास रहती थी। ओके, और इसमें भी अगर आप मेल का और फीमेल का देखते हैं तो दोनों का जो डाटा है उनमें दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये डिफरेंस आपके पास ये आप देखें तो ये अगर हम मेल और फीमेल के हिसाब से देखें तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये फीमेल जो है हमारे पास और यहाँ मेल के हिसाब से हम यहाँ देखें तो ये करीब करीब आपके पास यहाँ पर ये कितना था, ये आपके पास अबाउट नियर 70, यहाँ पर कितना था, ये 70 ईयर की आपके पास यहाँ पर ये संभावना इसकी थी कि 70 इयर्स आपके पास ये रहा। और यहाँ पर आपके पास जो ये 69.6 के आसपास थी। और अगर हम इस तरह से यहाँ देखें तो ये जो एज है आपके पास फीमेल की और यहाँ मेल की, तो ये मेल और फीमेल में फीमेल की एज ज्यादा थी आपके पास, मतलब एट प्रेजेंट में देखें इन दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो ये 69.4 जो है आपके पास क्या आती है एट प्रेजेंट पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो कि 1951 में केवल 32 इयर्स थी। तो ये जो हमारे पास है वो बहुत कम थी। ओके, तो ये जो हमारे पास जो डाटा आपके पास रहता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आप कह सकते हैं कि जो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है उसी के हिसाब से। ओके, अब इसके बाद आता है हम बात करते हैं किसकी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की। ये जो हमारे पास इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास क्या दिखती है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। देखिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो एज है जो एक बॉर्न के 1 साल यानी कि 0 से 1 ईयर तक क्या है, सर्वाइव रहने की कंडीशन, यानी कि जिसका बॉर्न हुआ है वो 1 साल तक क्या होता है, जिंदा रहता है, उसकी आपके पास जो ये रेट है वो हमारे पास कहलाती है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो ये हमारे पास जो है बहुत ज्यादा हमारे पास रहती थी पहले। अगर हम यहाँ देखें कि आपका जो 19 अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर 2000 को अगर हम 1951 की बात करें तो 1951 के अंदर जो इन्फेंट मोर्टालिटी की जो रेट थी वो आपके पास, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके 0 से 1 तक जो हमारे पास न्यू बॉर्न है वो यहाँ भी उनको हम किसमें काउंट करते हैं, 1000 में काउंट करते हैं, तो वो भी आपके पास 146, ये लगभग आपके पास 146 पर 1000 आपके पास ये थी। इस तरह से हमारे पास ये मोर्टालिटी
बात कर रहे हैं, 1951 की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम 2018 की हम बात करते हैं, 1718 की, तो ये फैक्टर आपके पास 32 पर 1000 रहेगी। तो ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो कि 0 से लेकर 1 साल के बच्चे के जो हमारे पास है, वो जो हमारे पास जिनकी डेथ हो जाती थी वो आपके पास कहलाती है। तो ये हमारे पास क्या है, वो है आपके पास इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। 0 से 1 साल तक जो भी आपके बॉर्न हैं वो क्या होते थे, ये आपके डेथ हो जाती थी इनकी। तो हम इनको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की हम बात करते हैं। तो ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये कहलाती है। ओके, तो 1 साल तक जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका जन्म हुआ है, उनकी डेथ होने की ये संभावना आपके पास रहेगी। तो ये आप देखिए कंपेयर के हिसाब से 1 साल के अंदर पहले 1951 में आपके पास बहुत ज्यादा, और ये फिर आपके पास 2018 में ये आपकी काफी इसमें सुधार हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, इन्फेंट जो हमारे पास क्या है, मोर्टालिटी रेट की हम बात करते हैं। तो ये आपके पास रहती है। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि ये हम कहते हैं कि ये सारी चीजें जो हमारे पास ये हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, मेजर्स है या इंडेक्स है, इनकी वजह से हमारे पास जो इसके जो आपके हेल्थ पीस है एक कंट्री के अंदर किस तरह से ये उनकी आपके पास स्टडी हमारे पास रहती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आपके यहाँ पर जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हमें मिला है। डेथ रेट में भी आपको यहाँ पर आपने देखा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपके पास ज्यादा हुई है, इन्फेंट मोर्टालिटी में भी आपके पास सुधार हुआ है। तो ये जो सारे सुधार हुए हैं वो किसके वजह से हुए हैं, या आपके यहाँ जो कंट्री में जो मेडिकल जो आपकी फैसिलिटीज है उनके वजह से आपके पास हुआ है। तो 1951 से एट प्रेजेंट के कंपैरिजन में अगर हम ये देखते हैं तो ये हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर जो मेडिकल से रिलेटेड जो आपके पास इम्प्रूवमेंट है हम उन पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज आर रनिंग इन कंट्री। ओके, तो वी आर डिवाइडेड दिस टाइप ऑफ द फैसिलिटीज इन डिफरेंट टाइप्स। तो फर्स्ट में हमारे पास टियर 1 फैसिलिटीज है, टियर 2 सेक्टर आपकी फैसिलिटीज है, एंड सेम एज द टियर 3 जो आपकी कंट्री में जो फैसिलिटीज हम उनकी बात करेंगे। तो जो मेडिकल आपके पास कैटेगरीज है, जो मेडिकल फैसिलिटीज है, उनको हमने इसी तरह से यहाँ डिवाइड किया हुआ है। इसमें अलग अलग पॉइंट्स में हमने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं जो आपकी मेडिकल आपके पास सिचुएशन है, ये करंट है, तो उसमें आपके पास कौन कौन सी रहती हैं आपके पास। तो यहाँ पर एक आपके पास है मेडिकल फैसिलिटी में हम जिसे बात करते हैं टियर 1। ये जो टियर 1 आपके पास जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं ये कौन कौन सी हैं। तो इसमें आपके पास आपको समझना होगा कि जो टियर 1 आपके पास है, टियर 1 हमारे पास क्या होता है कि ये बेसिकली हमारे पास जो रूरल एरियाज होते हैं, जो हमारे पास विलेजेस आपके पास होते हैं, जो हमारे पास टाउन आपके पास होते हैं, छोटे छोटे एरियाज होते हैं, इनमें जो हमारे पास फैसिलिटीज होती हैं हम उनकी बात करते हैं। तो वहां पर टियर 1 की आपको फैसिलिटीज मिलती है। और इसके अंदर जो आपके पास होते हैं, एक आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास पीएचसी कहलाते हैं। ये पीएचसी आपके पास होता है, आपके पास जो है वो क्या है सीएचसी, सीएचसी आपके पास होता है। अब आप देखिए ये जो हमारे पास और भी सब सेंटर्स होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पीएचसी क्या है। पीएचसी का मतलब है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है आपके गांव देहात या कस्बे में आपको दिखाई देते हैं। ये छोटे छोटे मेडिकल के वो जो हॉस्पिटल टाइप के जो सेंटर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट वहां पर इनको रन कर रही है। तो इसमें आपके पास क्या होता है कि एक जो है सिंगल डॉक्टर हो सकता है उसमें, या आपके पास हम ये कह सकते हैं कि
पॉलिसीज है इन सेंटर से जो रन करती हैं। आपके रिजल्ट आपने देखा होगा कि इन एरियाज के अंदर जो PHCS CSC जो मेन सेंटर रहते हैं आपके वैक्सीनेशन के, इसके अलावा जो आप देखें कि जो मैल्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट के वो इन्हीं सेंटर से चलाए जाते हैं। और जो बच्चों के न्यू बॉर्न जो हमारे पास बेबीज होते हैं उनके लिए जो वैक्सीनेशन के लिए भी सेंटर आपके पास होते हैं। यहाँ पर इसके अलावा भी एक सब सेंटर भी कह सकते हैं कि ये सब सेंटर भी यहाँ पर होते हैं। जो आपके पास जो सब सेंटर है वो भी आपके पास होते हैं। तो ये जो सेंटर है हमारे पास, इनमें जो है प्राइमरी जो हेल्थ है उसकी आपके पास फैसिलिटीज मिलती है। इसमें आपके पास बड़ी आपके पास बहुत ज्यादा तो आपको फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, लेकिन आपको फिर भी हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, और जो सब सेंटर्स है ब्लॉक लेवल पर है, तहसील लेवल पर है, ये जो है फिर भी आपके जो वहाँ की लोकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हो उनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये कौन से ये सब में आते हैं, ये टियर 1 फैसिलिटीज में आते हैं। इसके बाद आपके पास आता है जिसे हम बोलते हैं, ये आपके पास है टियर 2 फैसिलिटीज। अब ये टियर 2 फैसिलिटीज में आपके पास क्या होते हैं, जो सिटी आते हैं आपके पास, इनमें आपके पास क्या होते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं ये आपके पास आ जाते हैं। ये जो आपके पास हॉस्पिटल्स हैं ये आपके पास आते हैं। तो ये आपके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, ये आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ पर आपके पास पैथोलॉजी है, एक्सरे हैं, ये इस तरह की जो आपके पास जो डिफरेंट आपकी बॉडी चेकअप है, ये सेंटर्स होते हैं, इनमें ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये अगर यहाँ से प्रॉब्लम किसी की नहीं सॉल्व होती है तो फिर वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ डॉक्टर्स होते हैं, यहाँ पर आपको क्या होता है अच्छे डॉक्टर्स भी मिलते हैं। तो ये जो फैसिलिटीज हैं वो यहाँ जो टाइप 2 से जो हमारे पास जो सेंटर हैं, जो कि मोस्टली जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, जहाँ पे आपके पास डॉक्टर्स रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट की जो प्लान्स हैं, जो योजनाएं हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो नॉमिनल चार्ज पर जो अपना एक मतलब पर्चा बनवाते हैं और वहाँ आके भी दिखा लेते हैं। तो ये टियर 2 के अंदर आपके पास आता है। तो जिसके अंदर बेसिकली कौन-कौन से आपके फैसिलिटीज है, जैसे यहाँ PHCS CSC है, यहाँ पर पैथोलॉजी नहीं होती है, यहाँ पर एक्सरे वगैरह नहीं होते हैं, यहाँ ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं। लेकिन ये जो आपके टियर 2 जो हमारे पास फैसिलिटीज है, यहाँ पर आपको एक्सरे भी होंगे, पैथोलॉजीज है, डिफरेंट चेकअप्स हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी को जो टाइप 2 आपके पास रहता है। इसके बाद हमारे पास होता है टियर, जो हमारे पास क्या है, टियर 3 जो यानी 3 टाइप 3 जो फैसिलिटीज है ये आपके पास क्या होते हैं, ये यहाँ पर क्या होंगे, ये आपके पास बड़े जो मेडिकल के सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर के MRI जैसी फैसिलिटीज यहाँ पर होते हैं, CT स्कैन होते हैं, MRI हमारे पास होते हैं। और इसके अंदर जो है मल्टी ट्रामा जो आपके पास है, मल्टी स्पेशलिस्ट जो आपके पास फैसिलिटीज होती हैं, मल्टी ऑर्गन सिस्टम्स जो हमारे पास होते हैं उनके लिए यहाँ पर होते हैं, ये सेंटर आपके पास होते हैं। और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि माइक्रो जो फैसिलिटीज हैं वो हमारे पास होते हैं, ये आपके पास एम्स कहलाते हैं। यहाँ पर ये एम्स आपके पास होते हैं, ये एम्स जो हमारे पास होते हैं, ये इनका नाम आता है, एम्स का नाम आता है, ये आपके पास रहते हैं। और जो ये कहाँ होंगे, ये आपके होते हैं जो बड़े जो आपके पास मेट्रोपॉलिटन सिटी जो आपके पास होते हैं, महानगर होते हैं, बड़े शहर होते हैं, वहां पर ये मेडिकल से रिलेटेड जो फैसिलिटीज है यहाँ पर आपको मिलती है। और ये जो है ट्रामा सेंटर कहते हैं, यहाँ पर जो इंजरीज होती हैं, अगर मल्टी जो बॉडीज जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट यहीं पर आपके पास मिलते हैं। तो ये जितने भी ऐसे सेंटर्स होते हैं ये बड़े ये टाइप 3 जो हमारे पास है ये आपके पास आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो कंट्री के अंदर जो टाइप 3
इंडियन सोसाइटी की हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास एक ये इस तरह से है, ये आप देखिए ये आयुष नाम से आपके पास क्या है, इंडियन मेडिकल जो आपके पास फैसिलिटीज है ये आपके पास रहती है, इसे आप आयुष बोलते हैं। अब ये आयुष जो है एक जिसे आप बोलते हैं एक एब्रिविएशन आता है जो कि सारे जो टाइप आपके पास मेडिकल की जो आपके पास टाइप है उनके मिलने से आपके पास बना हुआ है, इसे हम बोल देते हैं। तो इसमें आपके पास जो इंडिया में जो डिफरेंट मेथड जो आपके पास है, जो टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी है, जो डॉक्टर्स जो आपके पास रहते हैं, जो ट्रीटमेंट होता है, जो मेडिकल की टाइप्स होते हैं, ये आपके आप देखेंगे उसमें आपको दिखाई देगा ये जो इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है उसमें आपको ये दिखाई देते हैं। ओके, तो ये आपके पास रहेंगे आयुष जिसे आप बोल देते हैं, तो ये आपके पास रहेगा। तो यहाँ आपके पास क्या होता है, ये आपका ये जो आपके पास रहता है इसमें, इसे आप कह सकते हैं क्या, ये आपके पास आयुर्वेद आपके पास होता है। और यहाँ आपके पास ये जिसे आप बोलते हैं इंडिया का ये योगा सिस्टम आपके पास रहता है, ये आपके पास ये यूनानी सिस्टम आपके पास रहता है, ये जो आपके पास सिंध नेचुरोपैथी जो आपके पास नेचुरोपैथी है, जो प्राकृतिक आपके पास रहती है, सिंध नेचुरोपैथी ये आपके पास कहलाती है। और ये जो एच आपके पास है ये आपके पास क्या है, ये होम्योपैथी आपके पास कहलाती है। तो ये आपके लिए सिस्टम है और ये आप अच्छी तरह समझ लें कि जो हमारे कंट्री के अंदर जो टाइप ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज है वो इनके अकॉर्डिंग आपको मिलती है। और ये आपके पास क्या है, तीन तरह की जो फैसिलिटीज है जो आपके पास प्रोवाइड की जाती है। इनके अलावा अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि केवल हमारे पास जो गवर्नमेंट सेक्टर से ही मेडिकल की फैसिलिटीज रहती हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी आपके पास यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो आपके पास यहाँ होती हैं। अगर हम इसकी बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट में आप देखें तो जो गवर्नमेंट ने तो ये आपके पास बना रखी है, सुना रखी है और जो हॉस्पिटल बना रखे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप देखें तो आज आपके पास जितने ये गवर्नमेंट सेक्टर से आपके पास जो सेंटर्स आते हैं, ये आप समझिए कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा इनसे जो है लोग फैसिलिटीज नहीं ले पाते जितनी की प्राइवेट सेक्टर से वो ले पाते। जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो ज्यादा आपके पास फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। बस ये है कि प्राइवेट जो है वो कॉस्टली आपके पास रहता है। तो इसमें जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट जो आपके पास मल्टी ट्रामा सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, ये आपके पास कहलाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास प्राइवेट सेक्टर से भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास और प्राइवेट सेक्टर में भी आपको हर तरह की फैसिलिटीज है जो आपको कंट्री में मिल रही है। ओके, तो ये सारी चीजें आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं।